बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, महफूज होंगे और खुश होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जी हमने डिस्कस करना है कि अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आपने जो है ना कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो कैसे कराना है। मगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना है कि आपने अपनी कंपनी का क्या नाम रखना है, फिर उसका लेटर हेड बनवाना है और लेटर हेड के ऊपर प्रॉपर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा जो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है। और साथ ही आप जो है आपका एनटीएन नंबर होना चाहिए और उसके अलावा जीएसटी नंबर होना चाहिए, गवर्नमेंट सेल टैक्स जो आप पे करते हो, या अगर नहीं भी करते जस्ट आपका एनटीएन नंबर होना चाहिए और आप एफबीआर के अंदर रजिस्टर हों। ठीक है, लाजमी। और साथ ही आप अपना लेटर हेड बनवा लें, जो अपने कंपनी का नाम डिसाइड करना है वो भी लिखवा लें। उसके पास आपने फर्दर अपनी फ़ाइल बनवानी है। फ़ाइल बनाने के लिए जो प्रोसीजर है मैं अभी डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ। उसमें ये होता है कि आपकी जो कंपनीज की लिमिट होती है वो C1 कैटेगरी से लेकर CA कैटेगरी तक होती है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले कि C6 कैटेगरी क्या होती है। C6 कैटेगरी होती है कि उस कैटेगरी में जो कंपनी होती है वो सिर्फ 2.5 करोड़ तक काम कर सकती है। कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आपने अगर कोई प्रोजेक्ट लेना है तो C6 कैटेगरीज के अंदर जो है आप तकरीबन 2.5 करोड़ तक आपकी कंपनी की लिमिट होती है। ठीक है। उसके साथ आपको एक इंजीनियर अटैच करना पड़ता है जिसके क्वालिटी जो उसके पॉइंट हो वो पाँच मैक्सिमम 5 पॉइंट होने चाहिए। वो इंजीनियर आपने अटैच करना है। अगर आप खुद इंजीनियर हैं तो फिर नो इशू। अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो फिर आपको एक इंजीनियर साथ हायर करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। उसका पीईसी नंबर जो होता है वो आपने पीईसी ऑफिस में उसका अटैच करवाना है। ठीक है। और फिर ही आपकी कंपनी रजिस्टर होगी। इसी तरह जो C6 कैटेगरी C5 कैटेगरी है वो तकरीबन 6.5 करोड़ तक उसकी लिमिट है। आपने 6.5 करोड़ तक जो काम है वो आप कर सकते हैं उसमें। और उसमें भी तकरीबन जो है ना आपका एक ही इंजीनियर लगेगा जिसके 5 पॉइंट होंगे, वो भी अटैच करना लाजमी है। इसी तरह जो आपकी 4 कैटेगरी है उसके अंदर आप तकरीबन जो है ना कोई 20 करोड़ के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। C4 कैटेगरीज के अंदर आप तकरीबन 200 मिलियन के जो काम है वो कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको इंजीनियर है उसके तकरीबन आपके 15 पॉइंट्स चाहिए। अगर आप इसमें एक 5 नंबर वाला इंजीनियर अटैच कर दें और बाकी एक सीनियर इंजीनियर कोई ले लें जिसके 10 नंबर हों, वो अटैच करेंगे तो इस तरह आपके पॉइंट पूरे हो जाएंगे। अगर आप एक सीनियर नहीं लगाना चाहते तो 3 आप 5 5 जिनके नंबर हों, पॉइंट हों जिनके, वो आप अटैच करें इंजीनियर। इस तरह आपकी जो फॉर्म है वो रजिस्टर होगी। अब हम आ जाते हैं जो 3 कैटेगरी है। C3 कैटेगरीज के अंदर जो है आप तकरीबन 500 मिलियन के काम कर सकते हैं। उसके अंदर जो है आपके जो पॉइंट है इंजीनियर के वो 20 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। इनके 500 मिलियन में इनके 50 करोड़ के काम कर सकती है आपकी कंपनी अगर आप C3 कैटेगरी में हैं। और इसमें तकरीबन आपके 20 जो है ना इंजीनियर के पॉइंट होंगे तो फिर ये आपकी कंपनी जो है ना वो रजिस्टर होगी। हम C2 कैटेगरीज के अंदर आते हैं, वहाँ पे तकरीबन अब 1000 मिलियन के जो है वो काम कर सकते हैं। मीन कि आप 1 अरब के काम कर सकते हैं। उसमें आपको तकरीबन 35 पॉइंट चाहिए इंजीनियर के। ठीक है। उसके अंदर आप एक सीनियर इंजीनियर ऐड कर लेते हैं। मीन के सीनियर इंजीनियर के पॉइंट बढ़ते जाते हैं 30 35। मीन के डिफरेंट होते हैं एक्सपीरियंस बेस पे। तो आप उसमें वो इंजीनियर अटैच करेंगे। और सी जो आपकी 2 कैटेगरीज के अंदर आती है वो तकरीबन 1 अरब के काम आप कर सकते हैं उस पर। और 35 पॉइंट उसके रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें आपको इंजीनियर के पॉइंट पूरे करने पड़ते होते हैं। अब इंजीनियर के पॉइंट क्या होते हैं, उनके अगर एक फ्रेश इंजीनियर है तो उसके 5 पॉइंट होते हैं। अगर उसका एक्सपीरियंस होता जाता है, उसने एमएससी कर लिया या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करता रहा, उसके पॉइंट पर ईयर के हिसाब से ऐड होते जाते हैं। इसी तरह C1 कैटेगरी जो है उसके अंदर तकरीबन आप जो है कोई 2500 मिलियन के काम कर सकते हैं। मीन के 2.5 अरब रुपए के। और उसके साथ आपको 90 पॉइंट जो है ना वो होने चाहिए इंजीनियर्स के जो आप अटैच करेंगे। उसमें आप कोई 10 नंबर वाला, कोई 30 वाला, कोई सीनियर इंजीनियर 40 पॉइंट वाला, इस तरह मुख्तलिफ करके आप आपने 90 पॉइंट पूरे करने हैं तो आपकी कंपनी रजिस्टर होगी। मीन के वो जो C6 में जब आपकी कंपनी आ जाती है फिर आगे जो आपके इंजीनियर आपकी कंपनी के जो है ना वो एज पर जो प्रोजेक्ट आप करते जाते हैं उसके ऊपर जो है वो उसकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाती है। मीन कि अगर आप प्रोजेक्ट करते जाएंगे
और उसके बाद आपकी कंपनी की जो है ना वो आपको रेडिएशन होती जाएगी, आपकी प्रोफाइल कंपनी को देखेंगे तो वो उस C6 से C5 में चली जाएगी। फिर आपको इंजीनियर के पॉइंट ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे। इसी तरह 4, 5, 3 या 2, 1 कैटेगरी तक पहुंचने के लिए आप प्रोजेक्ट, आपकी प्रोफाइल चेक की जाएगी कि आपने कितने प्रोजेक्ट पीछे कितने बिलियंस में काम किए हैं, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, उस हिसाब से आपकी कंपनी अपग्रेड होती जाएगी। और साथ ही आपके इंजीनियर के जो नंबर हैं वो भी आप ऐड करते जाएंगे साथ, तो फिर आपकी कंपनी आगे पहुंचेगी C1 कैटेगरी में। C1 कैटेगरीज के अंदर तकरीबन जो है ना जी आप 2.5 अरब के काम कर सकते हैं और 90 पॉइंट चाहिए होंगे इसके अंदर। और CB कैटेगरी जो होती है उसके अंदर आप 4 बिलियन के काम कर सकते हैं, उस पर आपको 120 पॉइंट्स चाहिए इंजीनियर्स के। फिर आपकी कंपनी रिन्यूअल होगी और C B कैटेगरी में है। CA कैटेगरी जो है वो नॉन लिमिट होती है, उसमें 200 नंबर्स आपको इंजीनियर्स के चाहिए होती हैं। तो फिर आपकी कंपनी इस लेवल तक पहुंचती है और आपकी कंपनी की प्रोफाइल चेक की जाती है, कितने प्रोजेक्ट किए हैं और आपकी उसके अंदर कैटेगरीज के अंदर आ जाएगा आपने कितने इंजीनियर ऐड किए हुए हैं और उसके अंदर कितने पॉइंट है आपके, पूरी प्रोफाइल देखी जाएगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप नॉन लिमिट पे पहुंच जाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया C1 से लेकर सी जो है आपकी CA कैटेगरी तक, नो लिमिट तक जो है कंपनीज कैसे पहुंचती हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको आपका NTN नंबर होना लाजमी है और आप FBR के अंदर रजिस्टर हों, ठीक है। और उसके अलावा आप अपना कंपनी का नाम डिसाइड करें, अपना लेटर हेड बनवाएं कंपनी का। और जो आपकी C3 कैटेगरी तक होती है, आपकी कंपनी अगर C3 कैटेगरी तक है, C3 तक है, तो आप जो है ना जो है वो SCCP से जो है ना वो रजिस्टर होने का कोई उसमें नहीं होता। C1, 2, 3 तक आप अगर नहीं भी SCCP के अंदर रजिस्टर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन C4 से लेकर आगे CB तक जो है ना आपको SCCP से जो है ना आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, ठीक है। तो फिर ही जाके आप जो है वो आपकी कंपनी जो उसके अंदर रजिस्टर होगी। तो फिर ये जो है ना जो SCCP जो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है, जिसमें कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप C1, 2 के अंदर हैं या 3 के अंदर हैं तो आप FBR के अंदर रजिस्टर हैं और NTN नंबर है तो उसके ऊपर ही आपका जो है ना काम हो जाएगा। मीन कि आपका लेटर हेड बनेगा, आप कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे, लेटर बनवाएंगे, साथ इंजीनियर अटैच करेंगे। C6 कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप वो पूरी फाइल बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जाके आप जो है अपना एक PEC ऑफिस जमा कराएंगे, इंजीनियर जाके अपना बायोमेट्रिक कराएगा वहाँ पे। और वो जो है कंपनी के उसकी जो है ना कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। फिर आप फर्दर जो है जो C6 कैटेगरी में कंपनी होती है वो छोटे काम होते हैं, जिस तरह स्ट्रीट्स के काम हो गए, PCC के काम हो गए, या जो स्मॉल ड्रेन होती हैं उसके काम हो गए, या फ्लड इफेक्टेड काम एरियाज़ के जो काम होते हैं छोटे, वही कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। तो C6 कैटेगरी में बाकी फिर जो कंपनीज आगे आपके C5 में या C4 में आती जाएंगी तो उसमें जो है फिर वो कैटेगरी बढ़ती जाएगी। और इसमें ये है कि जो आपकी कंपनी सी सी आपकी कंपनी जब C3 के अंदर जाएगी तो उसके अंदर आपकी जो है उनके बैलेंस होना चाहिए आपको अवेलेबल, पैसे पेमेंट जो है वो तकरीबन 3 मिलियन तक होनी चाहिए, 30 लाख की। इसी तरह जो है आपकी कंपनी अगर और C3 के अंदर जाती है तो इसके अंदर आपके पास तकरीबन जो है 6 मिलियन की पेमेंट आपका बैलेंस होना चाहिए, ताकि आप वो आपकी एक सिक्योरिटी के तौर पे होगी। और उससे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो तकरीबन अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं C3 कैटेगरीज के अंदर तो उसके अंदर आपकी अमाउंट जो है तकरीबन 5 अरब का बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। इसी तरह C1 कैटेगरीज के अंदर 10 करोड़ का होना चाहिए। और इस तरह आपके बैलेंस आपके जो है ना अकाउंट के अंदर होना चाहिए। तो उसके बाद ही जाके आपकी कंपनी को काम मिलते हैं फर्दर प्रोसीजर के बाद। तो ये था एक कि आपने किस तरह अपनी कंपनी को जो है ना वो रजिस्टर करवाना है। ये रजिस्टर कराने के लिए मैंने आपको बताया है। अब इंशाल्लाह हमारा इसके बाद हमारा जो पार्ट 2 हो गया, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जो है टेंडर किस तरह, आई मीन कि टेंडरिंग किस तरह होती है, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर किस तरह मिलता है।
उसके बारे में हम इसके पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।